अच्छा, अब प्रेशर को आपने किस तरह फाइंड करना है? तो प्रेशर को फॉर एग्जांपल आपने ये एक सिलेंडर है, सही है, इसमें प्रेशर है मेरे साथ। इस प्रेशर को मैंने मेजरमेंट करना है, उसकी मेजरमेंट करनी है, तो मैंने किस तरह इस प्रेशर को मेजर करना है? तो उसको आप मेजर कर सकते हो इस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, सही है। आपने कोई लिक्विड इसमें डाल देनी है, सही है। लेट से आप वाटर इसमें वाटर को यहाँ से डाल दो, सही है। तो देयर विल बी सम sort of difference in between these two levels. I represent one level by letter A and another level by letter B, सही है। सो यहाँ पे आपके पास एक दूसरा प्रेशर एग्जर्ट होगा। यहाँ पे मेरे साथ एक ये प्रेशर है, सही है। इस लिक्विड के सरफेस पे कौन सा प्रेशर एक्ट कर रहा है? प्रेशर P, सही है, प्रेशर P। और यहाँ पे एक दूसरा प्रेशर इस लिक्विड के सरफेस पे एक्ट कर रहा है, एंड दैट इज P एटमॉस्फेरिक, सही। अच्छा, as I know that this pressure P pressure is greater than P atmospheric, यहाँ बस greater होता है, so it will be P minus P atmospheric is equal to this difference, and this difference is represented by rho GH, rho G and H, that H is del H, see? So your pressure, you are interested in this pressure P, so your pressure P will be equal to P atmospheric प्लस रो जी डेल एच। अच्छा, जी की वैल्यू आपको पता है 9.8, डेल एच का आप फाइंड कर लोगे। अच्छा, रो की वैल्यू आपको गिवन होगी। कौन सा लिक्विड आप यहाँ पे यूज कर रहे हो? वाटर यूज कर रहे हो तो उसका अपना एक डेंसिटी होता है। आप मर्करी यूज कर रहे हो तो उसका अपना रो की वैल्यू होगी, तो वो आपने यहाँ पे पुट कर लेनी, सही है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी आपको, इसकी भी एक फिक्स वैल्यू होती है एटमॉस्फेरिक प्रेशर की, सही है। तो इसी तरह आपने इस प्रेशर पी को फाइंड करना है इस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू। अच्छा, अगर ये प्रेशर बहुत ज्यादा होगा तो ये डिफरेंस भी ज्यादा होगा, क्योंकि ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो आपके पास कांस्टेंट होगा, इसकी वैल्यू कांस्टेंट होगी आपके पास, सही है। इसकी वैल्यू आपके पास कांस्टेंट होगी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू हमेशा आपके पास कांस्टेंट होती है। लेकिन अगर ये प्रेशर बढ़ेगा तो ये हाइट भी बढ़ेगा, ये डिफरेंस ज्यादा आएगा, क्योंकि ये ज्यादा फोर्स ऐड करेगा, इसको ज्यादा फोर्स ऐड करेगा इसको दबाने में, सही है। इस लिक्विड को दबाने में ज्यादा फोर्स ये ऐड करेगा, तो डिफरेंस आपके पास इन डेल एच में आपके पास ज्यादा डिफरेंस आएगा, सही है। जब डेल एच में ज्यादा डिफरेंस आएगा तो इट मींस आपका प्रेशर ज्यादा है। ये आपके पास कांस्टेंट वैल्यू है, सही है। तो ये प्रेशर कब बढ़ेगा? जब आपके पास डेल एच बढ़ेगा, क्योंकि रो की वैल्यू भी कांस्टेंट है। लेट से लिक्विड, यहाँ पे लेट से मेरे साथ लिक्विड है, लिक्विड सॉरी वाटर यहाँ पे मेरे साथ है, ठीक है। इस पाइप में मेरे साथ लेट से वाटर है, तो वाटर की एक फिक्स डेंसिटी होती है, एंड दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय रो। सो रो की वैल्यू आपके पास इस इक्वेशन में ये भी कांस्टेंट है, प्लस रो is also constant and G is also constant, that is 9.8. तो only del H is not constant, वो यानी आप अगर आपका प्रेशर ज्यादा होगा तो del H की वैल्यू आपके पास ज्यादा आनी चाहिए, सही है। यानी आप अंदाजा किससे लगा सकते हो? आप दिस del H से आप अंदाजा लगा सकते हो कि प्रेशर मेरे साथ ज्यादा है या कम है, सही है। कोई क्वेश्चन तो नहीं है? नहीं, ठीक है। यानी आपके पास अगर ये हाइट ज्यादा होगा तो आपके पास प्रेशर ज्यादा होगा, क्योंकि बाकी चीजें मेरे साथ कांस्टेंट है, सही है। ये कांस्टेंट रहेंगे, ये वेरी नहीं करेंगे प्रेशर के साथ। अगर आप प्रेशर को इंक्रीज करना चाहते हो तो ये वेरी नहीं करेंगे, ये कांस्टेंट रहेंगे। ये वैल्यू भी कांस्टेंट रहेगा, ये वैल्यू भी कांस्टेंट रहेगा, ये वैल्यू भी कांस्टेंट रहेगा। You will see only changes in this height, difference in height, okay. अच्छा, where there is a difference in vertical height between the level of the liquid and the two arms of the tube. Rho is the density and G is the acceleration of free fall. To find the pressure of the gas, all we need to do is to measure the difference del H between the liquid level, assuming that P and atmosphere are known. In some way, the U-shape motor. अच्छा, ये दिस U shape is known as manometer.
मैनोमीटर, दिस इज नोन एज मैनोमीटर इन फिजिक्स लैंग्वेज। कंटेन ऑयल, उसमें आप ऑयल भी यूज कर सकते हो, या लिक्विड और वाटर और मर्करी भी आप यूज कर सकते हो। द लिक्विड इन द ट्यूब विल हैव ए कर्व सरफेस विच इज कनकेव डाउनवर्ड। आपने देखा होगा हमारे पास जो लिक्विड होते हैं, तो अभी मैंने आपसे कहा कि हम हाइट को मेजर करते हैं, तो हाइट को किस तरह मेजर करें? इफ द सरफेस इज इन द फॉर्म ऑफ कनकेव शेप, ये देख कनकेव कर्व है। लिक्विड में मोस्टली आपके पास इसी तरह के कर्व्स आते हैं। या आप लेट से आप मर्करी को यूज करो, तो मर्करी केस में आपके पास ये कन्वेक्स शेप आ जाते हैं, सही है। तो दिस टाइप ऑफ दिस, इसको आप मिनिस्कस भी कह सकते हैं, मिनिस्कस, ये मिनिस्कस भी आप इसको कह सकते हो, सही है। ये कन्वेक्स शेप जो है इसको मिनिस्कस कहते हैं, या कनकेव शेप को मिनिस्कस। तो फॉर एग्जांपल आपके पास कनकेव शेप आ गया, तो कनकेव कर्व में आपने बॉटम लेना है, हाइट के लिए आपने बॉटम लेना है, सही है। और इस यहाँ पे आपने इसकी हाइट लेना है, सही है। अगर आपने डिफरेंस हाइट डेल एच को फाइंड करना है, डेल एच को, तो आपने यानी फॉर एग्जांपल आप डेल एच को फाइंड कर रहे हो और ये शेप आपके पास आ गई, तो आपने बॉटम लेना है इसका। अगर ये शेप आ गई तो आपने इसका टॉप लेना है, टॉप ऑफ मेनिस्कस।